एक और पूरा देश एवं प्रदेश गांधी एवं शास्त्री जयंती मना रहा है। सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव भी जोर शोर से मनाया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार भी बड़े पैमाने में हो रहा है। मगर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सेवा में बेवा पत्नी अपना अधिकार पाने के लिए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए भटक रही है। यही नहीं, गांधी जयंती के अवसर पर शहर के शहीद पार्क में वृद्ध महिला अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई। मामले की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी सदर पहुंचे और प्रार्थना पत्र लेते हुए कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। सदर विकासखंड ग्राम महलेपुर निवासी भूरा देवी पत्नी स्वर्गीय रामदीन ने दिव्यापुर रोड पर स्थित शहीद पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भूरा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पति स्वर्गीय रामदीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी मौत वर्ष 1998 में हो गई थी। पति की मौत के बाद मिलने वाली सम्मान पेंशन वर्ष 2014 तक मिली। 16 वर्ष तक मिलने वाली पेंशन बिना किसी नोटिस एवं सूचना के बाद केंद्र सरकार ने रोक दी, जिसके संबंध में कई बार चक्कर लगाए और लखनऊ में भी पेंशन शुरू कराए जाने की गुहार लगाई। कई प्रार्थना पत्र देने के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तब मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया। वर्ष 2014 से रुकी हुई पेंशन 18 माह बाद वर्ष 2016 में मिलना शुरू हुई, जिसके बाद 5 वर्ष बाद मार्च 2021 में फिर से बिना किसी सूचना के पेंशन बंद कर दी गई। भूरा देवी ने बताया कि वो बीमार थी और मौत से संघर्ष कर रही थी। पुत्र एवं पुत्री ने कर्ज लेकर इलाज कराया। जब स्वस्थ हुई तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष से संपर्क किया। बताया कि उनके पास एक पत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन से संबंधित कार्यालय नई दिल्ली से आया था। बताया कि वो आरक्षित हैं और उनके बच्चे भी इतने योग्य नहीं हैं जो आए हुए पत्र का जवाब दे पाए। उसे पत्र के अनुसार जो भी सच्चाई पेंशन विभाग कार्यालय नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा मांगे गए थे वो सभी प्रमाणित करते हुए जून 2023 में संगठन के जिलाध्यक्ष के द्वारा भेज दिए गए। इसके बाद 24 अगस्त को एक प्रार्थना पत्र दोबारा से कार्यालय से आया। इसके बाद कुछ प्रमाण मांगे गए थे, वो उसने 16 सितंबर को भेज दिए, मगर अब तक उनकी रुकी हुई पेंशन शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते उन्होंने शहीद पार्क में धरना प्रदर्शन देते हुए राष्ट्रपिता को एक संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के सदर को सौंपा। जैसे ही धरने पर बैठने की जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो उसमें हड़कंप मच गया और आनंद फानन में उप जिलाधिकारी सदर अखिलेश कुमार शहीद पार्क पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। धरने में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष निशा सिंह, भूरा देवी की पुत्र वधू शकुंतला, पुत्री उर्मिला देवी, पुत्र हरिबाबू, श्री प्रकाश, दामाद हरिश्चंद्र, नाती गुरुवचन सहित अन्य लोग धरने पर बैठे हुए थे। संवाददाता रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता सेनानी रहे आप लोग, किस तरह की लड़ाई अंग्रेजों के ज़माने में लड़ी, क्या कहना चाहेंगे? का लड़ाई लड़ा रहे से करो। अब कब लड़ाई लड़ी थी उन्होंने? अब हमें जो याद अंग्रेजन के ज़माने में 1947 लड़ाई लड़ी थी। देखा तो आज आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, क्या कारण है? का कारण है, परेशानी में गई। देखा अच्छा, तो 4 वर्ष रह गई रोके। कितनी उम्र होगी आपकी? 95 साल बोलो। क्या नाम आपका? राजेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी संगठन। और आज आप लोग शहीद पार्क पे धरने पे बैठे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण रहा? उद्देश्य है श्रीमती भूरा देवी पत्नी श्री रामदीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निवासी मालेपुर कोट कखौर, जिनकी पेंशन बगैर नोटिस के वर्ष 21 से केंद्र सरकार ने रोक दी है। वो काफ़ी लिखा पढ़ी करने के बाद भी अभी तक उनकी पेंशन रुकी हुई है। इसकी आपने कभी किसी को सूचना दी है? जी, इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भेजी, माननीय प्रधानमंत्री के पोर्टल पर भेजी, और इसके बाद भी अभी तक किसी भी पत्र का भी कोई जवाब नहीं और कोई कार्रवाई। अभी हाल ही में एसडीएम साहब आए हुए, क्या बातचीत हुई, क्या ज्ञापन दिया आपने? एसडीएम साहब ने जो अभी तक हम लोगों ने लिखा पढ़ी की या केंद्र सरकार से जो पत्र आए, पेंशन विभाग से सब जो भी पत्र आए, वो पत्रावली पूरी हमने उनको दे दी है। उन्होंने कहा इसको हम विभागीय कार्रवाई के लिए देंगे। अगर इस तरीके की आपकी मांग पूरी नहीं होती, क्या आगे रणनीति और क्या कदम होगा? तो हम लोगों ने तय किया, क्योंकि केंद्र सरकार से संबंधित ये लड़ाई है, हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर वहाँ पर हमारी जो माता जी हैं, सेनानी की पत्नी हैं, उनको लेकर हम वहाँ जाएंगे।
जबकि बहुत स्थिति उनकी दयनीय उम्र 95 साल, फिर भी वो हम लोगों को व्यवस्था करके उनको ले जाएंगे, वहाँ जंतर मंतर पर धरना देंगे। ये अनशन आपका क्या दिवसीय है? जी, अनशन आपका क्या दिवसीय है? अनशन तो वैसे आज का, क्योंकि परमिशन दी नहीं एसडीएम साहब ने, तो परमिशन दे भी सरकार के खिलाफ दे नहीं सकते, लेकिन नोटिस हम लोगों का 1 महीना पहले दिया हुआ था। प्रदेश सरकार को भी नोटिस दिया, केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया, और स्वतंत्रता संग्राम पेंशन विभाग को भी नोटिस दिया। ये माननीय जो देश की आज़ादी, देश अंग्रेज़ों के खिलाफ देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जब उन्हीं के परिवार के लोगों को परेशान किया जाएगा तो एक ही चारा है, महात्मा गांधी, पूज्य महात्मा गांधी के चरणों में बैठें और अपनी मांग के समर्थन में अपना हम लोग हैं रोष प्रकट करें। मैं अरुण कुमार त्रिपाठी, पूर्व प्रधानाचार्य, जिला मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन, जनपद औरैया। आज 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम मैं गांधी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। तदोपरांत आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ऐसे समय में जब सरकार अमृतकाल महोत्सव मना रही है, उस समय उस कालखंड में प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में न तो उनकी स्मृति में कोई स्मृति द्वार बना, न कोई उनकी स्टैचू स्थापित की गई, और कई बार अधिकारियों के चक्कर और लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। सरकार कतई संवेदनशील नहीं है, केवल ये ढोंग है, दिखावा है। आज इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मात्र शक्ति यहाँ पर हैं, जिनकी उम्र 95 वर्ष है, और केंद्र सरकार द्वारा निर्गत पेंशन उनकी 2021 से रोक दी गई बिना किसी कारण की, और इसके उपलक्ष्य में कोई उनको नोटिस नहीं दिया गया। अभी माननीय एसडीएम महोदय यहाँ आए थे और उनसे भी यही अपनी बात रखी गई। तो मेरा सरकार से एक पुरजोर अपील है कि इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को की तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी स्मृति में कोई स्पॉट बनाया जाए गांव में, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरित हो और एक समाज को एक अच्छा संदेश जाए। और मेरी एक और मांग है, आप मीडिया के माध्यम से और इस गांधी प्रतिमा के सामने आज 2 अक्टूबर 2023 के दिन एक जोरदार मांग है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। और कोई मेरी मांग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, जब मेरे पूर्वजों ने जब लड़ाई लड़ी थी, तब कोई ये मंशा नहीं थी कि हमें कोई लाभ मिलेगा। लेकिन आज जिस तरीके से हम वंचित किए जा रहे हैं, उससे आज राजनेताओं की कोई समस्या होती है, पेंशन बढ़ जाती है, तनख्वाह बढ़ जाती है, कोई इब्बट नहीं करता, और वो क्या नाम विधानसभा और लोकसभा नहीं चलने देते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरी अपील है, मार्मिक अपील है सरकार से कि इस संबंध में ध्यान दिया जाए और उनके परिवार को सम्मान दिलाते हुए उनके स्मृति में प्रत्येक गांव में उनकी जन्मभूमि पर कोई न कोई ऐसा चिन्ह अवश्य बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती रहें।